CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेंटो फैक्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। ये हमारा पार्ट 1 है। When 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर was dissolved in 100 ग्राम ऑफ CH2, the freezing point gets lowered by 0.383 Kelvin. Calculate the formula of sulfur Sx, है ना। Kf दिया है CH2 का और हमें एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दिया है 32 ग्राम पर मोल। सेकेंड पार्ट है ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस ब्लड सेल्स इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और सेकेंड है 0.4% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यह क्वेश्चन दिल्ली 20 सेक्शन में 5 मार्क्स का आया था। 2 पार्ट है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पार्ट है ये क्वेश्चन हमने किया है। सल्फर का मास दिया हुआ है, इसका हमें एटॉमिक मास या फिर मोलर मास दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर ग्राम पर मोल है तो एक्चुअली होना चाहिए मोलर मास, ठीक है। और यहाँ पर हमें CH2 जो हमारा सॉल्वेंट है वो दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है और हमें फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 76 देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप जब ये फॉर्मूला लगाइएगा तो यहाँ पर मोलर मास आपका आ जाएगा 256 ग्राम, ठीक है। अब तो यहाँ तक हमने किया था। यहाँ पर एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ मतलब थोड़ा सा बढ़ाया है कि हमें Sx, ठीक है, तो यहाँ पर x पता करना है फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो उसमें बस ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमारा मोलर मास क्या है 256। मान लेते हैं कि जो Sx हमारा फार्मूला है, ठीक है, पहले फार्मूला को Sx मान लिए। तो इसमें कितने एटम्स है S के? x एटम्स है, ठीक है। तो सबको जोड़ने पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 256, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मोलर मास है एक एटम का 32 है, तो x एटम्स के 32x हो जाएंगे मोलर मास, ठीक है। और हम कितना निकाल रहे हैं? 256। तो यहाँ पर x बराबर 8, तो फार्मूला ऑफ सल्फर S8 होता है और हमें पता भी है ना। तो S8 में 8 सल्फर है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 8 × 32 जो 256 के बराबर है ना। तो हमें पता नहीं था तो पहले हमने x माना, तो एक का 32, तो Sx का 32x और ये हमारा कितना था 256, तो x बराबर 8। तो फार्मूला क्या हो गया? S8, है ना। सेकेंड पार्ट क्या है कि हमारा ब्लड जो है वो ब्लड सेल्स जो है आइसोटोनिक है, किसके साथ? NaCl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड सेल्स आइसोटोनिक है 0.9% सोडियम क्लोराइड के संग, ठीक है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर अभी दोनों में सेम है। हल्का सा भी किसी में बढ़ेगा, यहाँ पर NaCl में दिया हुआ है, अगर हल्का सा भी बढ़ेगा या घटेगा तो ऑस्मोसिस होगा, तो सॉल्वेंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा, ठीक है। एक बार 0.9 से ज़्यादा है, ठीक है, और एक बार कम है। तो ये क्वेश्चन हमने किया है, बस लैंग्वेज क्वेश्चन है, तो देखते हैं। When the blood cells are placed in a solution containing 1.2% सोडियम क्लोराइड, मतलब मोर देन 0.9%, है ना, तो कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया अब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल्स एंड द ब्लड सेल विल श्रिंक, क्योंकि कंसनट्रेशन जहाँ ज़्यादा होता है सॉल्वेंट उसकी तरफ जाता है। तो NaCl का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया 0.9 से, तो जो वाटर है वो आपका NaCl की तरफ जाएगा। कहाँ से जाएगा? तो ब्लड सेल से। तो वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल्स एंड द ब्लड सेल्स वुड श्रिंक। सेकेंड पार्ट क्या है? व्हेन द ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.4% सोडियम क्लोराइड, अब कम हो गया, ठीक है। तो अब कंसनट्रेशन किसका ज़्यादा है? तो ब्लड सेल में जो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब वाटर क्या होगा? ब्लड सेल के अंदर जाएगा, NaCl से वाटर निकल कर ब्लड सेल के अंदर जाएगा, तो ब्लड सेल हमारा स्वेल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। पहला पार्ट है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मोलर मास दिया हुआ है, was dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूमिंग MgCl2 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, Kf का वैल्यू दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट है आउट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज एंड 2 मोलर ग्लूकोज विच वन हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। व्हाट हैपेंस, और इसका सेकेंड पार्ट का भी सेकेंड पार्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम्स मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2016 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पहला पार्ट है, ऐसा हमने किया है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है? आई की वैल्यू निकालनी है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन है। तो सिमिलर क्वेश्चन है 113, बस 113 में MgBr2 है I3, MgCl2 में भी I3 ही होगा, ठीक है।
तो इसके बाद फॉर्मूला बेस्ड है डेल टी एफ बराबर आई के एफ टाइम्स मोलैलिटी। तो आपका जो आंसर आएगा डॉट 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 आप यहाँ पर सॉल्व करिएगा। तो द रिक्वायर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज 270.918 केल्विन, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है 1 मोलर ग्लूकोज और 2 मोलर ग्लूकोज में हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और क्यों होगा। तो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हायर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारा एलिवेशन होता है वो डिपेंड करता है वेंट ऑफ फैक्टर पे और कंसंट्रेशन पे, है ना। तो यहाँ पर जो आई है आपका वो तो सेम है क्योंकि दोनों ग्लूकोज है। तो कंसंट्रेशन जिसका ज़्यादा उसका एलिवेशन ज़्यादा, और जिसका एलिवेशन ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हायर द कंसंट्रेशन हायर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। तो 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन हैज़ हायर कंसंट्रेशन दैन 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन हैज़ 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट है What happens when the external pressure applied becomes more than the osmotic pressure of the solution? तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर तो क्या होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। ठीक है, तो बी पार्ट देखते हैं। When the external pressure applied becomes more than the osmotic pressure of solution, reverse osmosis takes place। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132। Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 2.5 into 10 to the power minus 2 gram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociated। R की वैल्यू दी गई है, मोलर मास दिया गया है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट का, वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का, टेम्परेचर दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी गई है, मोलर मास दिया गया है। ठीक है, और कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि K2SO4 अब ये डिसोसिएट हो रहा है तो आई यहाँ पर लगेगा। तो जो पाई हमारा CRT होता था अब आई CRT होगा। अब यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन है, आप तो ये एरो भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एरो आप लिख सकते हैं। ठीक है, पर जनरली जब हम लोग कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाते हैं तो सिंगल एरो लगाते हैं, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कंप्लीट डिसोसिएशन है तो यहाँ पर 2 पार्टिकल, यहाँ 1 मोल, तो आई बराबर 3, 2 1 3, है ना। तो वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, और यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोलाइट है तो ICRT। ठीक है, अब C क्या हो गया, मोलैरिटी N2/V(L). N2 क्या है, तो ये 2 रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को, जो कि यहाँ K2SO4 है, इंटू R इंटू T, तो N हमारा हो जाएगा M2/M2। यहाँ I हमें ध्यान रखना है, I नहीं छूटना चाहिए, नहीं गलती हो, यहाँ छूट गया था तो यहाँ गलती हो जाता, ध्यान रखना I हो जाएगा। ठीक है, तो I की वैल्यू यहाँ 3 है और M2 की वैल्यू हमें 2.5 × 10⁻² दी गई है। M की वैल्यू हमने पुट कर दी है, M2 174। अब 1/V हमारा 2 लीटर और लीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, और साथ में R की वैल्यू क्या है 0.0821, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो लीटर ATM केल्विन और मोल में यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, तो केल्विन में होना चाहिए, तो 298 केल्विन। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड गिवन, तो आई की वैल्यू 1 से और बाकी सब वैल्यूज़ गिवन से, तो हमारा आंसर आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5.27 × 10⁻³ ATM। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई 5.27 × 10⁻³ ATM, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133। If benzoic acid molar mass 122 gram per mole is associated into a dimer when dissolved in benzene and the osmotic pressure हमें दिया हुआ है 6.1 ग्राम ऑफ बेंजीन बेंजोइक एसिड का 100 ml ऑफ बेंजीन में 6.5 ATM। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है एट 27 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। यह गिवन हमारे पास गिवन क्या है, तो R हमें गिवन है 0.0821, 8.314 भी दिया जाता है, पर आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।